वेलकम बैक। आपको बताएं, पंजाब के 3 भिपरे दरियाओं रावी, चनाब और सतलुज ने तबाही मचा दी। दरियाओं के किनारे आबाद बस्तियां और फसलें ज़ेर-आब आ गईं, जबकि हज़ारों अफराद नकल मकानी करने पर मजबूर हो गए। दरिया चनाब में ऊंचे दर्जे के सैलाब के पेश नज़र झंग और चिन्योट को बचाने के लिए रवाज ब्रिज के करीब बंद में धमाके से शिगाफ डाल दिया गया। सूबे में सैलाब के बायस 28 अफराद जाँ बहक हो गए। सियालकोट में डूबने वाले 16 लाशें निकाली गई हैं। रावी भिपड़ने से लाहौर की कई हाउसिंग सोसाइटी ज़ेर-आब आ गईं। ननकाना, शेखुपुरा, टोबा, टेक सिंह के दरियाई बेल्ट के इलाकों को फौरी खाली करवाने की हिदायत जारी कर दी गईं। दरिया चनाब में सैलाब से सियालकोट 395 के झंग और 127, मुल्तान 124, चिन्योट 48, गुजरात में 66, खानेवाल में 51, हाफजाबाद 45, सरगोदा 41 और मंडी बहाउद्दीन में 35 मौज़ा-ए-जात मुतासिर हुए हैं। दरिया रावी में सैलाब से कुल 80 मौज़ा-जात ज़ेर-आब आ गए। नारोवाल में 75, शेखुपुरा में 4 और ननकाना साहिब में 1 मौज़ा मुतासिर हुआ, जबकि दरिया सतलुज में सैलाब के बायस कुल 361 मौज़ा-जात ज़ेर-आब आए हैं, जिनमें कसूर के 72, उकाड़ा 86, पाकपतन 24, मुल्तान 27, बिहाड़ी 23 और बहावलनगर के 104 मौज़ात शामिल हैं। दरिया सिंध में गुड्डू और कशमोर के मकाम पर पानी की सतह में इजाफे से मुतादिद देहात ज़ेर-आब आ गए हैं। कसूर दरिया सतलुज में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। हेड गंडा सिंह से 3,90,000 क्यूसिक का सैलाबी रेला गुजर रहा है। गुज़िश्ता 3 घंटों में 1,26,000 क्यूसिक का इजाफा रिकॉर्ड। सैलाबी रेले के बाद इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा है। कसूर को बचाने के लिए आर वाली बंद में शिगाफ डाल दिया गया है। तलवार पोस्ट पर बनाए गए हिफाजती बंद में पानी बहने लगा है। हजारों एकड़ ज़राई रकबा ज़ेर-आब आ गया। दर्जनों देहात में पानी दाखिल। लोग घरों की छतों पर महसूर हैं। सड़कें, गलियां और खेत सैलाबी पानी में डूब गए हैं। मुतासरा इलाकों में फसलें, मवेशी और इमलाक को शदीद नुकसान होने का खदशा है। डीजी पीटीएमए कहते हैं कि सारा पानी इंडिया में बंद ब्रिज होने की वजह से आया है। उकाड़ा, पाकपतन और मुल्हिका इलाकों में मसाइल पैदा होने का खतरा पैदा हो गया है। हेड सुलेमानकी के बाद हेड इस्लाम को भी खतरा दरपेश है। रेस्क्यू टीम्स मुतासरा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने में मसरूफ़ अमल हैं। पंजाब भर में 1 सितंबर से स्कूल्स खुलने का इम्कान है, तहम सैलाब मुतासरा अजला में सूरत हाल का जायजा लिया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक पंजाब हुकूमत मुतासरा इलाकों में स्कूल्स की छुट्टियों में 1 हफ्ते की तौसी पर गौर कर रही है। हतमी फैसला आइंदा 24 घंटों में मुतवक्के है, जिसके बाद वालिदैन और तालीमी इदारों को आगाह किया जाएगा। तारीख में पहली बार इतनी बड़ी तबाही का सामना करना पड़ा है। मुल्क की तारीख में पहली बार 3 दरिया इकट्ठे भिपरे दरियाओं में सुपर फ्लड से 28 अमवात हो चुकी। डीजीपीडीएमए की मीडिया ब्रीफिंग, कहा कि झंग शहर को बचाने के लिए दरिया चनाब में झंग शोरकोट बंद पर शिगाफ और रेलवे बंद को तोड़ने से मामला बेहतर हुआ है। कादराबाद में सैलाब से मंडी बहाउद्दीन के 40 से 45 मौज़ा-जात मुतासिर हुए हैं। 1 से 1.5 लाख क्यूसिक पानी पक्के वाला, नूर शाह और दीगर गाँव मुतासिर हुए। लाहौर में बेहद पानी आया लेकिन बचा लिया गया। रावी अपने कुदरती मकाम से गुजर रहा है, इस हवाले से इक़दामात करेंगे। दरिया रावी में सैलाब के पेश नज़र उकाड़ा और साहिवाल को खतरा लाहिक है। सैलाब से जहां फसलें ज़ेर-आब आ चुकी हैं, वहां पर भिपरी मौजों ने हज़ारों अफराद को बेघर होने पर भी मजबूर कर दिया है। सैलाब से मुतासरा अफराद ने सैलाब के बाइस दरपेश आने वाले मसाइल को बयान किया है कि अचानक पानी आ जाने से लोगों ने सब कुछ छोड़कर जानें बचाईं और आफियत इसी में जानी कि लोग अपने घर मवेशी छोड़कर तैयार हो जाएं और निकल जाएं। जनमान सिंह नारोवाल की तहसील शकरगढ़ के रिहायशी मोहम्मद बूटा उन लोगों में से हैं जो किसी महफूज मकाम पर मुंतकिल नहीं हो सके। इस गांव की आधी से ज्यादा आबादी नकल मकानी कर चुकी है। खवातीन और बच्चे महफूज मकाम की तरफ जा चुके हैं और मवेशी भी महफूज किए जा रहे हैं, मगर बड़ी तादाद में लोग अब भी मौजूद हैं जिसको चारों तरफ से पानी ने घेर रखा है। उन्होंने BBC से बात करते हुए बताया कि मुझे अहलखाना के साथ निकलने का मौका नहीं मिला। हमारे कुछ लोग गाँव में ही रह गए थे क्योंकि इधर हमारे कुछ मवेशी भी हैं। अगर हम उन्हें छोड़कर चले जाते हैं तो ये भूखे रह जाते हैं और का पूरा सामान भी नहीं उठाया जा सकता। राना बहराम की रिहायशी सकीना बीबी बताती हैं उनके शौहर कुछ अरसे से बीमार है और उनके 3 बेटे और 4 बेटियां हैं। मंगल और बुध के दरमियानी शब उनके खानदान के तमाम 14 अफराद अपने मकान में फंस कर रह गए थे। उन्होंने बताया करीबी घरों के लोग सर शाम ही अपने घर खाली करके चले गए थे, लेकिन वो इस सारी सूरत हाल से लाइल्म थे। सैलाब से मुतासरा एक शख्स का कहना था कि वो कयामत की रात थी जो हमने जाग कर गुजारी। कई बार 3-4 फीट लंबे सांप भी करीब से गुजरे। हम यही समझते थे कि शायद मौत करीब आ गई है। जिला सियालकोट के गाँव खान मुस्लिम के रिहायशी गुलाम
रसूल दूध और जानवरों को फरोख्त करने के कारोबार से मुंसलिक हैं, लेकिन सैलाब ने उनका सब कुछ बहा कर ले गया। ठट्ठी बलोच में पानी इस कदर तेजी से आया कि सब घबरा गए। कोई दीवार पर चढ़ा, कोई छत पर, और जो लोग दरख्त पर चढ़े वो जल्द ही दरख्त टूट जाने के बायस पानी के साथ बह गए। सैलाब से मुतासर दिलनवाज खान ने बताया कि सारी रात डरते डरते गुजरी। उनके मुताबिक सुबह तकरीबन 5 बजे रेस्क्यू 1122 की 2 टीमें नजर आईं। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने सियालकोट सेक्टर, शक्करगढ़, नारोवाल और करतारपुर का जायजा लिया। सैलाबी सूरत हाल और रेस्क्यू ऑपरेशंस पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने फौज और सिविल इंतजामिया की काविशों को सराहा। इस मौका पर फील्ड मार्शल का कहना था कि सैलाब से मुतासरा तमाम मजहबी मकामात बशमूल दरबार साहिब करतारपुर को तरजीही बुनियादों पर असल हालत में बहाल किया जाएगा। दरबार साहिब करतारपुर समेत तमाम मकामात असल हालत में बहाल होंगे। रियासत अक़लियतों के हुकूक और इबादत गाहों के तहफ़्फ़ुज़ में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। सिख बरादरी ने आर्मी चीफ का पुरजोश खैर मकदम किया। आर्मी चीफ ने एरिया का फ़ज़ाई जायज़ा भी लिया। सिविल इंतज़ामिया के बरवक्त इक़दामात को सराहा गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की सैलाबी सूरत हाल खुद जायजा लेने के लिए सियालकोट और वज़ीराबाद के दौरे के दौरान सोदरा स्कूल में कायम फ्लड रिलीफ कैंप आमद। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने सैलाब मुतासरीन के दरमियान बैठ कर सैलाब में डूब कर जाँ बहक होने वाले बच्चों के वालिदैन से इजहार ताज़ियत किया। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने सैलाब मुतासरीन को फर्शी दस्तरखान पर बैठ कर खुद खाना पेश किया। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ का सैलाब से होने वाले नुकसानात का तखमीना लगाने के लिए डोर टू डोर सर्वे का हुक्म उन्होंने मवेशियों के लिए फौरी तौर पर खुश्क चारे की फराहमी और सैलाब में डूब कर जाँ बहक होने वाले जवानों के बीमार वालिदैन के लिए भी इलाज की इक़दामात की हिदायत जारी कर दी है। मौसमियाती तब्दीली और मानसून असरात से निमटने के लिए मौसर पॉलिसी पर काम जारी है। मुश्तरका लाहे अमल के लिए पॉलिसी का वर्किंग पेपर तमाम सूबाई हुकूमतों से शेयर किया जाएगा। हंगामी सूरत हाल से निकलते ही वज़ीर आज़म की जानिब से आला सतह का इजलास बुलाने का फैसला किया गया। इजलास में चारों सूबों के वज़ीर आला और दीगर इदारों के सरबराहान शरीक होंगे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान को भी इजलास में मदऊ किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि आबी ज़खायर की तामीर और पानी के बेहतर इंतज़ाम के लिए हिकमत अमली बनाई जा रही है। आबी ज़खायर मुशावरत और तमाम सूबों की मुकम्मल हम आहंगी से बनाए जाएंगे। मौसमियाती तब्दीली एक हकीकत, मौसर तैयारी से ही नुकसानात से बचा जा सकता है। मिलकर मौसमियाती तब्दीली के मुज़र असरात से लोगों को बचाना है। मौसमियाती तब्दीली कौमी मसला है जिस पर सबको मिलकर काम करना है। आपको बताएं, मेलसी में दरियाए सतलुज के सैलाबी पानी से सैकड़ों फसलें ज़ेर-ए-आब आ चुकी हैं और 49 मौज़ाजात में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। लेकिन ज़िले इंतज़ामिया विहाड़ी की जानिब से दरियाए सतलुज के किनारों पर मौजूद बंदों को मजबूत करने के लिए कोई भी मशीनरी मुहैया नहीं की जा रही। हमारे नुमाइंदा इरफान महमूद खान दरियाए सतलुज के किनारे वाक़ मौज़ा डाल में मुतासरीन के साथ मौजूद हैं। मज़ीद उनसे जानते हैं। जी इरफान, क्या कहना है मुतासरीन का? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मेलसी के नवाही इलाके मौज़ा डाल में। दरियाए सतलुज के सैलाबी पानी की वजह से यहाँ पे सैकड़ों एकड़ फसलें ज़ेर-ए-आब आ चुकी हैं। कुछ इलाकों में अभी भी शहरी अपनी मदद आप के तहत बंद बांध रहे हैं। जहाँ पे मौजूद हूँ यहाँ पे भी शहरियों की जानिब से आर्जी बंद बांधा जा रहा है ताकि उनकी फसलें बच सकें, लेकिन ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से किसी किस्म की कोई मशीनरी मुहैया नहीं की गई। मेरे साथ मुतासरा शख्स मौजूद हैं, मज़ीद इनसे जानते हैं इनका क्या कहना है इस बारे में। मतलब है कि अस अपनी फैमिलियाँ जड़ियाँ ना महफूज मकामात जेह्ड़े मवेशी महफूज मकामात भेज दिते हैं। ये कमज़ोर बन हैं, बस सारा सरकारी तरीके नाल थोड़ी जी इस बन को ना मजबूत किया वजे तो सालाना सारी जी फसल हैं ना वो सारिया बच वजन, क्योंकि सारे खून पसीना की कमाइयाँ ने। अगर ये सारी फसलें बुढ़ वजन तो अस किदू खा पीसूँ। ये मेरे साथ शहरी मौजूद थे, उनका कहना है कि उनकी फसलें अगर तबाह हो गईं तो उनके लिए बहुत शदीद मसाइल पैदा होंगे। उनकी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से नोटिस लेने की अपील है ताकि ज़िले इंतज़ामिया यहाँ पर सरकारी तौर पर मशीनरी मुहैया करे और ये जो आर्जी बंद हैं इनको मजबूत किया जाए ताकि फसलें बच सकें। जी, भारतीय आबी जारियत के बायस हासिलपुर दरिया सतलुज हेड इस्लाम के मुकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब, जिससे तहसील हासिलपुर के मुतादिद देहात और ज़राई अराज़ी ज़ेर-ए-आब आ गए। सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र लोग अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी कर रहे हैं। कोई भी हुकूमती नुमाइंदा इनकी दाद रसी के लिए नहीं पहुँचा है। मज़ीद बता रहे हैं हासिलपुर से हमारे नुमाइंदा साजिद चौधरी। जी साजिद चौधरी, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि हम इस वक्त दरिया सतलुज के करीबी इलाके
मौजा खैरी दो में मौजूद हैं, जहां पर कुछ लोग परेशान हैं। हम इस वक्त इनके पास मौजूद हैं, हम इनसे जानते हैं कि इनका इस हवाले से क्या कहना है। असां इस टाइम खैरूद हैं गाजी खनाने च पे भाईजान, साढ़े बहुत हालात माड़े न पे, साढ़े घर लुड़े जाते हैं, साढ़े माल दे बहुत ते आमन तो सानू आंदे भी अगे चले जाओ, अगे जाने सानू कोई रिलीफ नहीं मिलता। महकमे दे नाल साडा मुतालबा है भी सानू जे इथों कट दें तो साढ़े कोई हेल्प करें। साडा माल का नुकसान है, साड़ी वाही का नुकसान है, कटाऊ जारी है पिया, साढ़े घर लुड़े जाते हैं, कद्दां डटियां जांदियां, सानू कोई कैंप ला दें, कोई चीज़ सानू नहीं मिल रही है। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि पानी के कटाव की वजह से हमारी बस्तियां तबाह हो रही हैं, हमारे घर तबाह हो रहे हैं, हमारा जो फसलें हैं वो तबाह हो रही हैं, और ये लोग नकल मकानी कर रहे हैं। हुकूमत की तरफ से कोई इमदाद नहीं दी जा रही। तो हमारे साथ और भी कबीरवाला, दरियाए रावी और चनाब में ऊंचे दर्जे का सैलाब पानी की सतह में मुसलसल इजाफा, लोग अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी करने पर मजबूर हैं। 44 मौजाजात, लाखों की तादाद में लोग दर बदर हो गए हैं। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें दरियाबुर्द हो गई हैं। मजीद जान लेंगे अपने नुमाइंदा चौधरी मोहम्मद अमीर हमजा से, जो हमारे साथ मौजूद हैं। जी चौधरी अमीर हमजा, बताइएगा। जी, दरियाए रावी और दरियाए चनाब में जो है ऊंचे दर्जे का सैलाब मुतवक्के है। आज रात जो है वो कुछ पानी जो है वो दरियाए रावी के मकामात पर पहुंचेगा और हेड सदनाई को क्रॉस करके कबीरवाला के गिरदो नवाज जो है 40 मवाज़े जात हैं जिनको वो मुतासर करेगा। मैं इस वक्त दरियाए रावी के जो है बिल्कुल आखिर पर मौजूद हूँ, जहाँ पर दरियाए रावी दरियाए चनाब में इंटर हो रहा है, वहाँ पर मैं मौजूद हूँ। तो यहाँ जब मेरा जो है इलाका मकीनों से जो है बात हुई तो उनका कहना था कि कुछ लोग नकल मकानी कर चुके हैं, लेकिन कुछ लोग अभी जो है अभी तक भी वो रिहायश पजीर है, उन्होंने नकल मकानी नहीं की। इंतजामिया की तरफ से यहाँ पर कोई भी अभी तक फ्लड जो है वो रिलीफ कैंप नहीं लगाया गया, और इंतजामिया ने अभी तक यहाँ तक पर जो है वो बिल्कुल फोटो सेशन तक भी नहीं किया। उनका कहना है कि इंतजामिया ने ऐलानात वगैरह तो मसाजिद में करवाए हैं, लेकिन लोगों को रेस्क्यू करने का अमल जो है वो ताहाल यहाँ पर जारी नहीं हो सका, और हुकूमती जो है तरफ से उनको कोई भी रिलीफ नहीं फराहम किया गया, कोई सहूलियात फराहम नहीं की गई कि उनके पास जो है ट्रालियां भेजी जाए सामान के लिए, कोई भी उनको सहूलियात दी जाए। जी, सूबाई वज़ीर आपाशी जाम खान शोरो और वज़ीर नासिर हुसैन शाह ने नौशेर और फ़िरोज़ में दरियाए सिंध के हिफाजती पुश्तों का दौरा किया। वज़रा ने इंतज़ामिया और महकमा आपाशी से ब्रीफिंग ली और हिफाजती इंतज़ामात का जायज़ा लिया। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि सिंध हुकूमत सुपर फ्लड के खदशे के पेश नज़र हर मुमकिन तैयारी कर रही है। वज़ीर आला की खुसूसी हिदायत पर हसास बंदों को मज़ीद मजबूत बनाया जा रहा है और इंतज़ामात को यकीनी बनाया जा रहा है। असल सूरत हाल का अंदाज़ा पानी के पंजनत पहुँचने पर होगा। मुमकिना मुतासिरा आबादी को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के लिए इक़दाम जारी हैं और तमाम इदारे अलर्ट पर हैं। हम सिंध गवर्नमेंट वेरी हाई फ्लड की तैयारी कर रही है, सुपर फ्लड की तैयारी कर रही है। उसकी SOP के तहत, बंद मैनुअल के तहत, जहाँ जहाँ बंदों के वल्नरेबल पॉइंट्स हैं, या मैं उसको सिंधी में बताऊं, जहाँ पे दरिया बंदों के साथ टकराता है। सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र पंजाब के 9 अजला में इंसदाद पोलियो मुहिम मौखर कर दी गई है। NEOC के मुताबिक लाहौर, शेखुपुरा, कसूर, उकाड़ा, गुजरांवाला, सियालकोट, मुल्तान, मुजफ्फरगढ़ और बहावलपुर में इंसदाद पोलियो मुहिम मौखर की गई है। रावलपिंडी, अटक, मियाँवाली, फैसलाबाद, DG खान, राजनपुर और रहीम यार खान में इंसदाद पोलियो मुहिम शेड्यूल के मुताबिक होगी। नेशनल एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक मुल्क के दीगर हिस्सों में इंसदाद पोलियो मुहिम 1 सितंबर से शेड्यूल के मुताबिक शुरू होगी। आगे बढ़ें और आपको बताएं, वज़ीर आज़म और ईरानी सदर का टेलीफोनिक राबिता। सैलाब मुतासरीन से इजहार यकजहती। वज़ीर आज़म या मोहम्मद शहबाज शरीफ और इस्लामी जमहूरिया ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान के दरमियान टेलीफोनिक राबिता हुआ। ईरानी सदर ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में सैलाब से होने वाले जानी और माली नुकसानात पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। उन्होंने मुतासरा ख़ानदानों के साथ हमदर्दी और यकजहती का इजहार करते हुए हर मुमकिन इमदाद की पेशकश भी की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईरानी सदर के जज्बा हमदर्दी और ताउन पर शुक्रिया अदा किया और ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के लिए नेक ख्वाहिशात का पैगाम भी पहुंचाया। दोनों रहनुमाओं ने इस मौका पर चीन के शहर त्यांजन में होने वाले शंघाई ताउन तंजीम के आइंदा सरबराही इजलास के दौरान मुलाकात और गुफ्तगू पर भी इत्तेफाक किया।
रुझान में दरियाए सिंध में मुमकिना बड़े सैलाब के पेश नज़र बस्ती रजवानी कच्चा के लोगों ने अपनी मदद आप के तहत महफूज मकामात की तरफ नकल मकानी शुरू कर दी है। मुकामी इंतज़ामिया ने लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने का कहा, ताहम किसी किस्म की सहूलत फराहम नहीं की गई। मुतासरीन के मुताबिक सिर्फ चंद किलोमीटर का सफ़र करने के लिए 10 से 20 हज़ार रुपये तक भारी किराया देना पड़ रहा है। किराया अदा ना कर सकने वाले लोग अब भी सैलाबी पानी में महसूर हैं। महसूरीन ने हुकूमत से फौरी तौर पर कश्तियाँ फराहम करने का मुतालबा कर दिया है। वो हर शहर डूब गई है, हमारा कुछ भी नहीं, बच्चे सच्चे वहीं पर महफूज हैं। हम बाल बच्चे और माल बड़ी मुश्किल के साथ ये बंद पर कर लेकर रहे हैं। हमारी हुकूमत से दरख्वास्त है, हमारी इमदाद की जाए, हमारा तामुन किया जाए। तेरे खिलाफ आगे बेड़ियां को नहीं करायत नहीं हथम दिया पेन उन हुकूमत गड्ढे थे को मेहरबानी करे असा तंग थी गयूं और मेहरबानी हुकूमत करे उन तेरे बाल चाल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि मुज़ाकरात हर हाल में होने चाहिए। अभी किसी लेवल पर कहीं भी कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। बानी पीटीआई का पैगाम तो यही था कि वो जमहूरियत और आज़ाद अदलिया के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। बानी पीटीआई कहते हैं कि कभी झुकूंगा नहीं, उसूलों की जंग लड़ रहा हूँ। मेरे पास सलमान अकरम राजा का तहरीरी इस्तीफ़ा नहीं आया था। देखिए, खान साहब का पैगाम तो यही था, वो जमहूरियत के लिए कोशिश करे, आज़ाद अदलिया के लिए कोशिश करे। वो कहते हैं कभी झुकूंगा नहीं, गिव अप नहीं करूंगा, मैं अपने असूलों पे कायम हूँ, असूलों की जंग लड़ रहा हूँ और असूलों की वो जंग लड़ रहे हैं। लेकिन एज वी स्पीक कोई मुज़ाकरात नहीं हुआ, किसी लेवल पे नहीं हो रहे, कहीं भी नहीं हो रहे। नहीं, मेरे पास, मैं तो पहले कह चुका था, मेरे पास इन राइटिंग उनका इस्तीफ़ा नहीं आया था, लेकिन उन्होंने अनाउंस ज़रूर कर दिया था। पीटीआई के अरकान पार्लियामेंट की जानिब से कायमा कमेटी से इस्तीफ़ा देने का सिलसिला जारी है। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जुनेद अकबर खान, आदिल बाज़ई और अली मोहम्मद खान कायमा कमेटी से मुस्ताफ़ी हो गए। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन जुनेद अकबर ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप से इस्तीफ़ा दे दिया। सीनियर रहनुमा पीटीआई अली मोहम्मद खान ने बाज़ाब्ता तौर पर स्पीकर ऑफिस में कायमा कमेटी बराए इंसानी हुकूक और कायमा कमेटी बराए पार्लिमानी अफेयर्स से इस्तीफ़ा दे दिया। रुकने कौमी असम्बली आदिल बाज़ई ने भी कौमी असम्बली की कायमा कमेटियों से दे दिए। आदिल बाज़ई तख़फ़ीफ़ गुरबत और ओवरसीज़ पाकिस्तानी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट कमेटी के मेंबर थे। आदिल बाज़ई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेलीकम्युनिकेशन कमेटी के भी मेंबर थे। पीपल्स पार्टी के सेनेटर शहादत आवान का कहना है कि पीटीआई चेयरमैन का ये फैसला पहले से प्लान किया गया था। उनके मुताबिक अगर कुछ लोगों को वैसे हटाया जाता तो पार्टी के अंदर मसाइल खड़े होते। शहादत आवान ने कहा कि चेयरमैन की सोच किसी एक एजेंडे तक महदूद नहीं, वो पार्लिमानी निज़ाम को तस्लीम नहीं करते। उनका कहना था कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी अपोजिशन के पास है और हुकूमत एक म्यार के साथ काम कर रही है। ताहम पीटीआई के अंदर कई लोग नहीं चाहते कि नए अफराद को शामिल किया जाए। शहादत आवान ने कहा कि चेयरमैन के इस फैसले से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुर्की के मुसल्लह अफवाज की यौम फतह की मुनासिबत से इस्लामाबाद में पुरवकार तकरीब। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने मेहमानान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। तकरीब में सिविल और फौजी हुकाम, मीडिया नुमाइंदगान और मुख्तलिफ ममालिक के सिफारतकारों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। ISPR के मुताबिक जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने तुर्की के यौम फतह के मौका पर तुर्क आवाम और अफवाज को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश की। अपने खिताब में जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान मिसाल स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को सराहते हुए दोनों ममालिक के दरमियान देरीना बरादराना रवाबित को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार किया। पाकिस्तान और आर्मीनिया के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान राबिता हुआ है। डिप्टी वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने आज़रबाईजान आर्मीनिया अमन मुआहदे का खैर मकदम किया है। डिप्टी वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने कहा कि अमन मुआहदा ख़ित्ते के इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए मुस्बत कदम है। पाकिस्तान और आर्मीनिया के दरमियान सिफारती ताल्लुकात कायम करने पर गौर किया गया। दोनों वज़ीर ख़ारजा ने दो तरफ़ा और कसीरुल जहती ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने कहा है कि बानी पीटीआई के ट्रायल से मुतालिक उनका बयान गलत अंदाज में पेश किया गया है। बानी पीटीआई का ट्रायल अदलिया के ज़रिए हो रहा है और इस केस में हुकूमत का कोई अमल दखल नहीं है। इसहाक डार का कहना था कि जैसे अमरीका डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के मुकदमे को अदालती अमल करार देता है, इसी तरह पाकिस्तान में चेयरमैन पीटीआई का केस भी अदालती दायरे कार में है। उन्होंने मज़ीद कहा कि अदालती अमल मुकम्मल तौर पर आज़ाद है और हुकूमत किसी मुकदमे पर असरअंदाज नहीं हो सकती। हम पाकिस्तान में अदलिया की खुद मुख्तारी और कानून के मुताबिक अमल पर मुकम्मल यकीन रखते हैं। एबीएन स्टूडियो से इतना ही। हाजिर होंगे 9 बजे की हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए एबीएन। एबीएन है कौम की सोच।